हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। एस सी एफ एल सी एम का चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 60 तक पहुंच चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ते हैं। दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। 120 लीटर और 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप क्वेश्चन को पढ़ो और आपको पता चलेगा कि या तो दी हुई संख्या से हमें किसी संख्या को भाग करना है या फिर दी हुई संख्याओं को भाग करना है। दी हुई संख्याओं से भाग करना है या फिर दी हुई संख्याओं को भाग करना है। अब इस क्वेश्चन में अगर दी हुई संख्याओं को भाग करना होता है तो एचसीएफ निकालते हैं, और दी हुई संख्याओं से भाग करना होता है तो हम एलसीएम निकालते हैं। इस क्वेश्चन में आप पढ़ रहे हो 120 लीटर और 56 लीटर के दो ड्राम है। अब वो हमें बताना है कि कौन से एक और नए डिब्बे से इन दोनों ड्रामों को पूरा पूरा नापा जा सकता है, यानी पूरा पूरा डिवाइड किया जा सकता है। यानी क्या निकालना हमको? एच सी एफ। दी हुई संख्याओं को डिवाइड करना है, एच सी एफ निकालना है। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप समझ लें। चलो ठीक है, 120 तथा 56 का एच सी एफ निकालते हैं। वैसे तो 8 आएगा, ठीक है, एक बार फिर भी मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। इसे काटोगे आप, 4 से कट जाएगा ये। 4 तिया 12, 30 बार चला जाएगा, ये जाएगा 14 बार। ठीक है, अब इसे काम करो, 2 से काट दो, ये 15 बार, ये 7 बार। ये अभाज्य संख्या मिल गई। 7 जिसके टेल में आता है उसके टेल में 15 नहीं आएगा, तो 4 दूनी 8 इसका एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन दे रखे हमें घन सेंटीमीटर में। एक मिनट, एक चीज़ याद रखना, 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 कितने? 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। तो जब 8 लीटर हमारा ऑप्शन आया, इसमें 1000 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8000 घन सेंटीमीटर। 8000 घन सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? 3 ड्रमों में क्रमशः 2527, एक सेकेंड, ये 5 है, 2527, 1653 और 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे? ठीक है, इन सब का क्या निकालना है हमें? फिर से एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो निकालते हैं, अलग अलग करते हैं इस बार। ठीक है, अलग अलग, क्योंकि हम एक बेसिक मेथड भी होता है एचसीएफ को अलग अलग निकालने का तरीका भी। आप डिवाइड वाले तरीके से भी एचसीएफ निकाल सकते हो। वैसे अलग अलग निकालते हैं तो अलग अलग देखना है कितनी बार किससे चला जाएगा। ये किससे जा सकता है? ये किससे जा सकता है? ये तुम्हारा 9 से नहीं जाएगा, 3 से तो जाएगा ही नहीं। 200, ठीक है ठीक है, ये 7 से चला जाएगा। 7 या 21, 4 बचेंगे, 7 छिंग 42, और यहाँ से बचेगा हमारा कुछ भी नहीं, और यहाँ 7 एकम 7। ठीक है, पहले से ही काट लेते हैं। अब ये 19 का स्क्वायर है तो 19 से काट दो, 19 से जाएगा 19 बार, और 19 से जाएगा एक बार। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब सुनो, अभी क्या ये 7 से जाएगा? 7 दूनी 14, और इसमें हमारा बचेगा 2, 25 हो जाएगा। 7 या 21, 4, 43 नहीं जाएगा। अब सुनो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप एक के फैक्टर काट लेते हो तो दूसरे के फैक्टर काटने बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि देखो एचसीएफ कुछ ना कुछ तो निकलेगा, ये तो फिक्स है। तो जब हमारा 7 से नहीं जा रहा तो हम 19 से इसे काट के देखेंगे, ये 19 से आराम से चला जाएगा। 19 से आराम से चला जाएगा ये। ठीक है, जब आप इसको 19 से काटोगे, देखना 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, कितनी बार? 8 बार, और 152 बार गया, 13 बचेंगे, 133 हो जाएगा। 19 सत्ते 133। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे 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 इसको भी काट दो, 3 से काट दो, चलो 3 से बार कट जाएगा, है ना? हाँ, 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 निम 27, और 29 से जाएगा एक बार। इसको काटोगे, देखना ये भी 19 से चला जाएगा आराम से। जब हमें एक एक के फैक्टर मिल जाते हैं ना, तो आप दो उन्हीं फैक्टरों से चेक कर सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एचसीएफ निकलेगा पक्का। 19 से काटोगे, 19 एकम 19, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, 36 हो जाएगा। फिर 19 एकम 19, कितने बचेंगे हमारे? 17 बचेंगे, और 171 हो जाएगा। 19 निम 171। ठीक है, अब ये इसको काट दो आप। कितने से काटोगे? 17 7 जा 119 होता है। 17 से काट दो, चलो 17 7 जा 119, इससे 7 से काट दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा से चेक करूँगा। 19 एकम 19, 3 बचेंगे, 19 एकम 19, फिर से 17 बचेंगे, 171, 19 निम्न 171। ठीक है, अब 17 7 जा 119 होता है। ठीक है, और 7 से काट दोगे। अब देखो कॉमन क्या मिला? 19।
कॉमन क्या मिला 19, यही इसका HCF हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा 19, इसका HCF हो जाएगा। 19 ही वो डिब्बा है, क्या चीज 19 ही वो डब्बा है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा नाप देगा। एक तो ये अलग अलग तरीका होता है, एक मैंने आपको तीनों को एक साथ डिवाइड करने वाला तरीका भी बता रखा है, ठीक है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर, पेट्रोल के 403 लीटर हैं, डीजल के 465 लीटर हैं और मोबी ऑयल के 496 लीटर हैं। मोबी ऑयल के 496 लीटर हैं, एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बे में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूर्ण भर जाए, और ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता उसको होगी। सुनना, इन सब का आपने पहले क्या निकालोगे HCF, क्या निकालना पड़ेगा HCF। इन सबको आप HCF निकालो जरा, ये कितने से आ सकता है पर इसको देखते हैं। 13 3 39, 13 कम 13, 13 से चला जाएगा, 13 3 39, 13 कम 13, अब ये अभाज्य संख्या मिल गई 31 एकम 31। अब इस देखो, अब कुछ ना कुछ तो HCF निकलेगा, ये तो फिक्स है, या तो ये 13 से जाएगा या फिर ये 31 से जाएगी। 13 से जा सकती है, 13 3 39, यहाँ से बचेंगे 7 75, नहीं जाएगा, 31 से जाएगी फिर ये 31 एकम 31, 15 बचेंगे, 31 पंजे 115, ठीक है। अब इसको काट दो 5 से 3 बार, 3 से काट दो 1 बार, इसको भी काटोगे जब आप 31, ये जाएगा 31, ये भी फिर से 31 से जाएगा क्योंकि जब दो में कॉमन 31 मिल गया तो 31 से जाएगा। 31 से कम 31, कितने बचेंगे हमारे 18, और 31 छिक्के 186, ठीक है। चाहे तो इसको 16 से काट दो डायरेक्ट, इसको भी आप डायरेक्ट 15 से काट सकते हो, 15 से काट दो, ठीक है। अब सुनो, अब उसने पूछा ऐसे कितने डिब्बे लगेंगे, ऐसे कितने डिब्बे लगेंगे, तो डिब्बों की जो संख्या होगी, डिब्बों की जो संख्या होगी वो देखना कितनी होगी। 31 तो इनका HCF हो गया, 31 तो क्या हो गया HCF होगा। जो डिब्बों की संख्या होगी, जो बची हुई संख्या है वही डिब्बों की संख्या। यहाँ कितने बची हुई संख्या 13 प्लस यहाँ कितने बचे 15 प्लस यहाँ कितने बचे 16, ये तुम्हारी डिब्बों की संख्या है। जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 16 5 16 15 31 31 13 44, टोटल डिब्बों की संख्या कितनी है 44, यही आंसर है। HCF निकालो, डिब्बों की संख्या अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। HCF निकालने के बाद इनको डिवाइड करोगे 13 ही आएगा, इसको डिवाइड करोगे 15 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 16 आएगा, इन सबको जोड़ दोगे 44 आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबी एक धातु, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबी एक धातु, यानी सरिया मान लेते हैं, सरिया की 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतनी लंबी लंबी 4 सरियाएं हैं हमारे पास, ठीक है, कोई भी धातु है, सरिया मान लिया हमने, इतनी लंबी लंबी सरिया हैं और इसको अधिकतम उस लंबाई में काटना कि सभी सरियाएं बराबर बराबर हिस्सों में कट जाएं, यानी कोई भी छोटा मोटा टुकड़ा ना बचे, ठीक है, बराबर बराबर हिस्सों में कट जाए। तो यानी क्या निकालोगे, दी हुई संख्याओं को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है तो क्या करोगे HCF निकालोगे। क्या निकालोगे HCF। इसका HCF आपको दिख रहा होगा, ये सारी संख्याएं 13 से विभाजित हैं, 13 से आराम से विभाजित है, 13 6 78, 13 8 104, 13 में 117, 13 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देख, अब इसको हमें निकालनी है छड़ों की संख्या, छड़ों की संख्या, छड़ों की संख्या कितनी है, क्या निकालनी है छड़ों की संख्या। संख्या देखो कैसे निकालनी, जब आपने HCF निकाल लिया अलग ही दिख रहा है, ठीक है। 13 से कितनी बार जाएगा ये 6 बार, 13 से कितनी बार जाएगा 8 बार, 13 से ये कितनी बार जाएगा 9 बार, ये कितनी बार जाएगा ये 13 बार जाएगा क्योंकि 13 का स्क्वायर है। छड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, सबको ऐड कर दोगे, 13 9 22, 22 30, 30 6 36, 36 छड़े, छड़ों की संख्या कितनी है 36। ऑप्शन में ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आराम से, हमारे कंसेप्ट हमें पता है कि जब दी हुई संख्याओं को भाग करने की बात करता है HCF निकालते हैं और जब दी हुई संख्याओं से भाग करने की बात करता है तो LCM निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ इन क्वेश्चनों में हमें ना तो LCM निकालने की बोलेगा ना HCF, हमें बस अपने हिसाब से बताना कि क्या करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन है। 105 बकरियां, 140 गधे, 175 गाय हैं। 105 बकरी हैं, 140 गधे हैं और 175 गायें हैं, ठीक है। को एक नदी के पार ले जाना है, मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है, जिसकी नाव है वो शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के
एक ही प्रकार के, एक ही टाइप के, यानी कि गाय को भी मिला लिया, भेड़ बकरी को भी मिला लिया, ऐसे नहीं, एक ही प्रकार के और गिनती में बराबर, यानी जितने एक पहले चक्कर में ले जा रहे हो उतनी ही अगले चक्कर में ले जानी है, और उससे अगली बार भी उतनी ही उतनी ही ले जानी है, हर चक्कर में बराबर बराबर ले जानी है। में गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा, प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या क्या होगी? तो बराबर बराबर ले जानी है, यानी बराबर बराबर हिस्सों में बांटनी है, तो क्या निकालेंगे? HCF। तीनों संख्याएं सीधी सीधी दिख रही है, 5 की टेबल में आती हैं। 5 से जाएगा 21 बार, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 से जाएगा ये हमारा 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 35 बार, ठीक है। अभी ये 7 से जा रही है, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। अब अभाज्य संख्या मिल गई है, ऊपर वाली दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा? 35। 35 ही राइट आंसर है, ठीक है। अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 35, यही राइट आंसर है ऑप्शन में, ऑप्शन सी, ठीक है। HCF निकालना है, सिर्फ सिर्फ FCS निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। एक कमरा 15 सेंटीमीटर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर ओके लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा। देखना, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यानी इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1517 सेंटीमीटर का कमरा है, उसकी लंबाई है, और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, तो यानी इसको लिख सकता हूँ 902 मीटर, 902 सेंटीमीटर। एक एक मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यानी 9 मीटर में कितने हो जाएंगे? 900 मीटर हो जाएंगे, 900 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और प्लस 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही 15 मीटर में कितने हो जाएंगे? 1500 सेंटीमीटर हो जाएंगे, प्लस 17 सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर, 1517 सेंटीमीटर, 902 सेंटीमीटर। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें निकाल लगेंगी? तो पहले तो हमें उस टाइल की मैप निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? टाइल की माप। टाइल की माप निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें? इसका HCF। क्या निकालना पड़ेगा? HCF। तो सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे। अलग अलग निकाल लो, चाहे एक से निकाल लो, चाहे भाग विधि से निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी निकाल सकते हो, कैसे भी, ठीक है। अलग अलग भी निकाल सकते हो, भाग विधि से भी निकाल सकते हो, और एक बारी में भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं, इस बार भाग विधि से निकालते हैं। 1517 को 902 से भाग दोगे, ठीक है। बड़ी बड़ी वाली संख्या अंदर, छोटी वाली संख्या अंदर, बाहर। 902 एक बार जाएगा, 902 हो जाएगा। देखना कितना बचेगा? 5, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 6 बचेंगे। अभी ये बाहर आएगा, ये अंदर जाएगा, 902, ठीक है। एक बार जाएगा, फिर से ये 615 हो जाएगा। ये 12 में से गए 7 और 9 में से गया 8 और ये बचेंगे 2। अभी 615 अंदर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कितनी बार जा सकता है? ये 3 बार करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 2 सत्ते 14 का 4 हासिल गया है, 2 अट्ठे 16 17 का 7 हासिल गया है, 2 दूनी 4 और 1 5। कितने बचेंगे? यहाँ से हम बचेगा 1, और यहाँ से बचेंगे हमारे 61 में से 57 जाएंगे 41, ठीक है। अभी ये अंदर आ जाएगा 287, ये हमें सीधे सीधे दिख रहा है, 7 बार चला जाएगा, 287। कितना HCF आ गया? 41 इसका HCF आ गया, ठीक है। एक टाइल की माप के आगे 41, अगर टाइल का एरिया निकालने जाऊंगा तो 41 गुणा 41, ठीक है, ये टाइल का एरिया है। अब सुनो क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन में पूछी है कि क्वेश्चन उसमें छतों में कितनी टाइलें लगेंगी। सुनना, छत का एरिया निकालेंगे, 902 गुणा 1517, ये छत का एरिया हो गया। अपोन में टाइलों की संख्या बतानी है, अपोन में क्या आएगा? टाइल का एरिया। तो 41 इंटू 41 ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर है ना। अब 902 भी 41 से कट जाएगा, क्योंकि HCF है। कितनी बार कटेगा इसको देख लेते हैं। 41 दूनी 82, 8 बचेंगे, 41 दूनी 82, ये भी इससे कट जाएगा। 4 बार करूँगा तो ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। 41 तिया 123, 41 तिया 123, कितने बचेंगे हमारे? 28 बचेंगे, 51 है, और 287 हो जाएगा, और 41 से 7 बार चला जाएगा, क्योंकि 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 बार। 22 और 37 के आपस में क्या करनी है? हमको मल्टीप्लाई करनी है। तो 37 दूनी 74 का 4 हासिल गए 7, 37 दूनी 74, 74 7 81, 814 टाइलों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 814, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। देखो, HCF निकाला, भाग विधि से HCF निकाला इस बार, ठीक है। अब हमने छत का एरिया निकाल लिया, छत के एरिया को हमने टाइल के एरिया से भाग कर दिया, हमारा आंसर आ गया टाइलों की संख्या कितनी होंगी। तो 804 टोटल टाइलों की संख्या होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। इस पर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? नापने की 3 छड़ें क्रम से 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी हैं।
80 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। थोड़ा आगे पीछे हो गया, ठीक है, पहले 64 था फिर 80 था, ठीक है कोई नहीं। 80 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से मापा जा सकता है। अब सुनो, दी हुई संख्याओं से कोई दूसरी संख्या को नापना है, दी हुई संख्याओं से दूसरी संख्या को नापना है, किसी भी एक संख्या से कह रहा है वो। तो दी हुई संख्याओं से जब किसी दूसरी संख्याओं को नापते हैं तो क्या निकालते हैं, एलसीएम। इस चीज को मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, कि जब दी हुई संख्याओं से किसी को भाग करते हैं तो एलसीएम, किसी और जब दी हुई संख्याओं को भाग करने की बात आए तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, आपको समझ में नहीं आएगा एलसीएम निकालूं कि एचसीएफ निकालूं, तो वही चीज है, क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, क्योंकि जब हमें दे रहा है ये संख्या है और कोई दूसरी संख्या को पूर्ण रूप से नापना है यानी भाग करना है, तो क्या करोगे, एलसीएम। कितने से चला जाएगा, कितने से चला जाएगा, 16 से जा रहा है वैसे, 16 से काट दो, 16 पंजे 80, 16 चौके 64 और 16 छिक्के 96, ठीक है, 2 से काट दो, 2 5, ये तो 5 ही, 2 दूनी और 2 तिया। अब अभाज्य संख्या मिल गई, एलसीएम निकालते हैं। 3 दूनी 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 और 60 की जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 छिक्के 96, 960, 960 सेंटीमीटर। ऑप्शन दे रखे हैं मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, 100 से भाग करना पड़ता है तो कितना आ जाएगा, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 9.6 मीटर, 9.6 मीटर। ऑप्शन में ऑप्शन बी, जीरो भी लगा रखी है, 9.6 मीटर, 9.60 मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना। अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक बिंदु के साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। वृत्ताकार रास्ता यही होता है, वृत्त, एक बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। कौन कौन है, अमित, सुचेता और नीति। क्रम से 18, ये 18 सेकंड लेता है, ये 24 सेकंड लेता है, ये 32 सेकंड। सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। दी हुई संख्याओं से किसी संख्या को भाग करना है, क्या निकालोगे, एलसीएम। वो कह रहा है भाई इतना टाइम वो तीनों ले रही हैं तो किस समय बाद वो मिलेंगे, यानी दी हुई संख्याओं से किसी संख्या को भाग करना है तो क्या निकालोगे, एलसीएम। 18, 24 और 32 का एलसीएम निकाल दोगे। यहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा तो एलसीएम निकालोगे तो 2 से काट दो, 9 बार, 12 बार, 16 बार। अभी 3 से काट दो, 3 तिया, 3 चौके, ये 16, और 4 से काट दो, चलो 3 ऐसे रहेगा, ये एक बार जाएगा, ये 4 बार। अब भाज्य संख्या मिल गई, ठीक है। 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 तिया 72 और 72 की जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 288 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद, 288 सेकंड बाद वो मिलेंगे, 288 सेकंड बाद वो मिल जाएंगे। ऑप्शन में है क्या 288 सेकंड, हाँ ऑप्शन बी, 288 सेकंड बाद। सिर्फ एलसीएम निकाला, देखो सिर्फ एलसीएम आंसर आ गया। और यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में छूटते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आता एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना, और इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए हम शुरू से इस चीज़ को सीखते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आज खत्म करेंगे, एलसीएम एचसीएफ। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां, रेड लाइट्स की बात कर रहे हैं, क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड। 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड, ये 108 है। 108 सेकंड बाद बदलती हैं यदि वे एक साथ 8:20, 8:20 0 सेकंड पर बदली गई हों तो फिर कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी, ठीक है। इतनी देर बाद हर एक लाइट बदलती है, इतने इतने बजे वो एक बार बदली थी एक साथ, अब बताना है हमें एक साथ वो कितनी देर बाद बदलेंगी, यानी दी हुई संख्याओं से किसी बड़ी संख्या को विभाजित करना है। क्या निकालोगे, एलसीएम, एलसीएम निकाल दो। चलो 12 से सारी संख्या जा रही हैं, 12 चौक 48, 12 छिंग 72, 12 निम में 108, 3 से काट दो, चलो 4 ऐसे ही रहेगा, 3 दूनी चला जाएगा, 3 तिया 9, 2 से काट दो, चलो 2 दूनी, ये एक बार, ये 3 ऐसे रहेगा, ठीक है। एलसीएम निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6, दूनी 12, तिया 36, 36 की 12 से मल्टीप्लाई करनी है, 36 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 छिंग 72 का 2 हासिल गए 7, 12 तिया 36, 36 और 7 कितने होते हैं, 1 मिनट,
बहत्तर, 12×36, सही करा, हाँ सही है, सही है। हाँ तो 12×36, 12×36 ओ 12×72 का 2 हासिल गए 7, और 12×36, 36 और 7 हमारे होते 43। कितने होते हैं? 43। ये 432 सेकंड आए, कितने क्या आया है? सेकंड। अब इनको हमको चेंज करना है मिनट में। जब मिनट में 60 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 6×7=42। कितने बचे? 12, 12 अलग लिख दोगे क्योंकि 60 से छोटा हो जाएगा वो। तो 12 अलग, 7 मिनट 12 सेकंड। कितने हो जाएंगे? 7 मिनट 12 सेकंड। इसमें ऐड करोगे। उसने पूछा कितने बजे बजेंगी, ये इसको हो जाएगा 8:27 12 सेकंड पर वो फिर से एक साथ जलेंगी, एक साथ बदलेंगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, 8:27 12 सेकंड पर एक साथ बदलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या कह रहा है। 3 मित्र ए बी सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से, अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन करा था, इस बार 3 मित्र हैं ए बी सी, एक बिंदु से भागना आरंभ कर रहे हैं इसके चारों ओर, और वो क्रम से ये 24 सेकंड में, ये 36 सेकंड में, और ये 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वो प्रारंभिक बिंदु में पुनः मिलेंगे? तो अभी पीछे क्वेश्चन करा था, ठीक है, एक सेकंड, ये 36 नहीं, 30 है, हाँ ये 30 सेकंड बाद। तो क्या निकालोगे? एलसीएम। क्या निकालोगे? एलसीएम। 24, 36 और 30 का एलसीएम निकाल दोगे। 6 से चले जाएंगे, 6 चौक 24, 6 छिंग 36, 6 पंजे 30, 2 से काट दो, 2 तिया 6, ओ 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब अभाज्य संख्या मिल गई, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम निकालने। 5 तिया 15 दूनी 30, 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60, तिया 60 छिंग 6, 360। ठीक है, ये सेकंड आया। क्या आया? सेकंड, क्योंकि एल सेकंडों का एलसीएम निकाला हमने, तो इनको चेंज करेंगे मिनट में। 0 से 0, कितना आया? 6 मिनट। कितनी देर बाद मिलेंगे दोबारा से वो बिंदु पर? 6 मिनट के बाद वो दोबारा से मिल जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। तीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि वह चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच। अच्छा, उसने चौड़ाई भूल गया, मतलब वो 32 इंच थी या 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग कर सके, कि उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा? अच्छा, दोनों दशाओं में प्रयोग कर सके। वो भूल गया कि भाई जो चौड़ाई थी वो 36 थी या 32। अब हमें एक ऐसे कपड़े की माप बतानी है जो उसको दोनों कंडीशनों में काम आ सके, यानी 32 वाली कंडीशन में भी और 36 वाली कंडीशन में भी। कोई बड़ी संख्या का कपड़ा होगा, कोई बड़ी संख्या का कपड़ा होगा। दी हुई संख्याओं से क्या करना है? इसको हमें बांटना है, यानी दी हुई संख्याओं से क्या करना है? भाग करना है। जब दी हुई संख्याओं से भाग करते हैं तो क्या निकालते हैं? एलसीएम। 4 से काट दो, 4 नीम 36, 4 अट्ठे 32, दोनों अभाज्य संख्या है, मल्टीप्लाई कर दो। 8 नीम 72, 72 की जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 288 इंच, 288 इंच, 288 इंच, क्योंकि ये भी इंच में थे, तो 288 इंच का उसे कपड़ा लाना पड़ेगा। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, 288। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 आज खत्म करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन और है बस। क्वेश्चन नंबर 72। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि वे घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल में बजें तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझना। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में 6 घंटियां बजती हैं। ठीक है, 30 मिनट में वो कितनी बार बज जाएंगी? तो यानी बड़ी संख्या को भाग करना है दी हुई संख्याओं से, तो क्या करेंगे? डिवाइड, एलसीएम। 2 से काट दो, 2 एकम 2 दूनी 2 तिया 2 चौके 2 पंजे 2 छिक्के, फिर 2 से काट दो, 1 1 3 2 5, फिर 3, 3 से काट दो, 1 1 1 2 5 1। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, तिया 30, 30 दूनी 60, दूनी 120। 120 सेकंड बाद वो हर बार एक साथ बजती चली जाएंगी। 120 सेकंड मिनट में चेंज करोगे तो कितनी? हर 2 मिनट में,
हर 2 मिनट में वो एक साथ बजती रहेंगी, हर 2 मिनट में वो एक साथ बजती रहेंगी। अब हम बताओ ना, जब 2 मिनट में एक साथ बज रही हैं, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? हमारे हिसाब से कितनी बार बजेंगी? 15 बार। लेकिन नहीं, 15 इसका राइट आंसर नहीं है। क्यों? सुनो, 30 मिनट में वो 2 बार बजेंगी, 30 मिनट में वो 2 बार बजेंगी, लेकिन एक बार वो जब भी बज गई जब वो स्टार्ट हुई थी। तो टोटल कितनी बार बज गई? 16 बार बज गई। 15 बार तो 30 मिनट के अंदर अंदर बजेगी बजेगी, और एक बार वो जब बजेगी जब वो स्टार्ट होंगी, एक साथ बजनी स्टार्ट होंगी, तो 16 बार बजेंगी। कितनी बार बजेंगी? 16 बार बजेंगी। इसको आप याद रखेंगे, कितनी बार बजेंगी? 16 बार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, इस चीज़ को आप जल्दबाजी में ना करें, इस चीज़ को याद रखना कि एक बार वो तभी बजेंगी जब वो बजनी स्टार्ट हुई थी। लास्ट क्वेश्चन, SCF एलसीएम, क्वेश्चन नंबर 73, यही करने की कोशिश करते हैं। पत्थरों के एक ढेर को क्रम से 32, 40, 72 के ढेर बनाने में 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। इसमें 10 बच जाते हैं, इसमें 18 बच जाते हैं, इसमें 50 शेष बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं। इस टाइप के हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। देखना कितने का डिफरेंस है? 22 का। ये कितने का डिफरेंस है? 22 का। कितने का डिफरेंस है? 22 का। मैंने आपको बताया जब समान डिफरेंस है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, उसमें से जो डिफरेंस है उसको माइनस कर देंगे। एलसीएम निकालो जरा, 32, 40 और 72 का। जब 32, 40, 72 को देखना, 8 से काट दो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 नीम 72, सारी अभाज्य संख्या मिल गई। करो जरा, 5 चौक 20, ठीक है, 20 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 160, 16 की जब निम्न में होता है 16, 144 होता है, और एक जीरो वो लग जाएगी। ये तो गया इनका एलसीएम। अब इन एलसीएम में से हम जो डिफरेंस होता है उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 22 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1418 इसका राइट आंसर। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है सिर्फ, ढेर वाला क्वेश्चन। 1418, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो हमने SCF एलसीएम बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही आराम से 1 बाय 1 क्वेश्चन के साथ इसका ख़त्म कर लिया है। ठीक है, कल से हम इसकी टाइप एक टाइप और दे रखी है, हालांकि वो प्रैक्टिस के लिए होती है, लेकिन हम जब पूरी बुक के लिए आए तो हम पूरी बुक ही सॉल्व कराएंगे। इसकी कल हम 2B को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें ऑप्शन नहीं दिए होते हैं, वो डायरेक्ट हमें सॉल्यूशन उनके ढूंढने होते हैं। ठीक है, 2B को हम कल स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो के साथ।